अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये आ गया प्लस क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 3। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 का वापस 3 मैट्रिक्स चाहिए, उससे दिया 3 मैट्रिक्स आपको, और उसने आपसे 4 इसमें पार्ट पूछे हुए थे जिसमें हमें 2 करनी है। तीसरा हमारे पास ये आ गया a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करना है। यहाँ मैंने आपके सामने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिखी हुई है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या करना है आपको, a प्लस बी इंटू सी है, तो इसका मतलब होगा कि a प्लस बी, मैंने इसको जिस तरह से लिखा हुआ था इस तरह से मैंने a प्लस बी को ब्रैकेट में लिखा और उसके आगे सी लिख दिया है। अब ये a प्लस बी आपके सामने हो रहा है। यहाँ पर 6 प्लस 6 12 हो गया, 15 प्लस 8 13 हो गया, 2 प्लस 0 2 हो गया, 4 प्लस 5 9 हो गया, 6 प्लस 7 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, 0 प्लस 3 हो गया, 1 प्लस 6 7 हो गया, 7 प्लस 4 11 हो गया। ये आपके पास आ गया b प्लस सी, और ये सॉरी a प्लस बी, और ये आपके सामने c एज इट इज आ गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है। आपका मैट्रिक्स c 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 है। अब ये मैट्रिक्स ये जो ऐड होने के बाद आया है a प्लस बी, ये इस 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 12 मल्टीप्लाई हुआ पहले 1 से, फिर 13 मल्टीप्लाई 1 से, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 से, फिर 12 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, फिर 13 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, फिर 12 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, 13 मल्टीप्लाई हुआ 3 से और 2 मल्टीप्लाई 3 से, क्योंकि इनके कॉलम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सेम है, इसलिए ऐसा हो रहा है आपके सामने कि आप सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम सेकंड रो में आ गए। सेकंड रो में 9 मल्टीप्लाई हुआ पहले 1 से, फिर 7 मल्टीप्लाई 1 है, फिर 5 मल्टीप्लाई 1 है, फिर उसके 9 मल्टीप्लाई 2 है, 7 मल्टीप्लाई 2 है और 5 मल्टीप्लाई 2 है। ये 5 मल्टीप्लाई 2 होगा, ये तो भी 5 मल्टीप्लाई 2 उसमें कुछ तब्दीली आ जाएगी। उसके बाद आगे जो है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 3 है, फिर 7 मल्टीप्लाई 3 है और फिर 2 मल्टीप्लाई 3 है। नीचे हमारे पास थर्ड रो है, तो थर्ड रो में 3 मल्टीप्लाई 1 पहला कॉलम है, 3 मल्टीप्लाई 1 7 मल्टीप्लाई 1 और 11 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई 2 और 11 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 और 7 मल्टीप्लाई 3 और 11 मल्टीप्लाई 3। ये आपके सामने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इस तरह से थर्ड रो थर्ड कॉलम तक सारे हमने मल्टीप्लाई कर लिए। उसके बाद मल्टीप्लाई करने का इसका आंसर क्या है, 12 1 12, 13 1 13, 2 1 2, 9 1 9, 7 1 7, 5 1 5, 2 1 3, 7 1 7, 11 1 11, ऐसे आ गया। 12 to the 24, 13 to the 26, 2 to the 4, 9 multiplied by 2 18 हो जाएगा, 7 to the 14 हो जाएगा, ये 5 to the ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 10, ये 5 to the 10 हो गया। और फिर ये 3 to the 6 ऐसे आ गया, 7 to the 14 आ गया, 11 to the 22 आ गया, यहाँ पर आ गया तो 12 में 36 हो गया, 12 3 to the 13 to the 39, 2 3 to the 6, 9 3 to the 27, 7 to the 21, 2 3 to the 6 और 3 3 to the 9, 7 to the 21 and 11 3 to the 33। उसके बाद सबको ऐड कर लिया, 12 plus 13 25 और 2 27, 3 27 आ गया आपके सामने, 9 plus 7 16 और 5 21 21 आ गया आपके सामने, 3 plus 7 10 10 11 21 21 यहाँ पर भी आ गया सामने आपके सामने। यहाँ पर 24 plus 26 50 50 और 4 54 आगे 18 plus 4 40 यह हो गया प्लस 18 plus 32 32 और 10 जाएगा आपके 42, ये भी आपके सामने 42 हो गया। और नीचे 6 plus 14 हो गया 20 20 और 22 42 हो गया। इधर आ गया 36 और 39 ये रहेंगे आपके पास 75 और प्लस 6 किया 21 हो गया, 27 और 21 रहेंगे प्लस 48 48 और 6 54 रहेंगे और 9 प्लस 21 अब 30 हो जाएगा, 30 प्लस 33 62 होगा। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड 27 54 81 21 42 54 और 21 42 63 ये आपका ही लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड निकालनी चाहिए, इसी राइट हैंड साइड निकालने के लिए AC प्लस BC करेंगे। ये थोड़ा नंबर काम होगा, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ ऊपर जगह पे लिखा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि आंसर क्या आया था। फिर इसको हम मैच कर लेंगे 27 21 42 42 42 81 54 और 63 ये लेफ्ट हैंड साइड आई हुई है। अब हम इसकी गिवन क्वेश्चन की राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि AC प्लस BC है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं AC प्लस BC इट मींस कि ABC से मल्टीप्लाई होगा और BC से मल्टीप्लाई होगा और दोनों प्लस भी होंगे, यानी कि इसका मामला ऐसा होगा कि पहले हम लिखेंगे A मैट्रिक्स 6 5 2 4 6 3 0 1 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे C से, दैट इज 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 और फिर ये प्लस होगा इस मैट्रिक्स में जो B से मल्टीप्लाई होगा। B जो है वो है 6 8 0 5 1 2 3 6 4 और फिर ये मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 से। ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी, जैसे आप देख सकते हैं AC प्लस प्लस BC, ठीक है। तो अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे A को C से और फिर B को C से और फिर उसके बाद आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से करते हैं। ये आ गया आपके सामने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। नीचे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम हो जाएगी। अब उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद
थर्ड कॉलम के लिए अच्छा मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि सारे प्लस के, इसलिए मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आसानी लगी बहुत करने में। ये आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम हो गया। नीचे यही इस तरह से 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नीचे आ जाएंगे थर्ड रो में, थर्ड रो जो है वो आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आ गया हमारा ए सी, ए और सी मल्टीप्लाई हो गया प्लस अब हम बी और सी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी और सी को मल्टीप्लाई करने के लिए बी की रोज देंगे और सी के कॉलम्स देंगे, जैसा हमने यहाँ पर किया है। तो ये आपके पास बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, और आखिर में 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। ये फर्स्ट रो तीनों कॉलम से हो गई। अब सेकंड रो कर देते हैं। सेकंड रो हमारा 5 and 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और उसके बाद थर्ड रो तीनों कॉलम से कर लेते हैं। ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, इधर आ जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और आगे आ जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेंगे तो देखेंगे कि आंसर हमारा सेम आना चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं 6 प्लस 5 प्लस 2, 4 प्लस 6 प्लस 3, 0 प्लस 1 प्लस 7, यहाँ लेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 10 प्लस 4, 8 प्लस 12 प्लस 6, 0 प्लस 2 प्लस 14, और आगे 18 प्लस 15 प्लस 6, 12 प्लस 18 प्लस 9, और 0 प्लस 3 प्लस 21। इसमें हम प्लस करेंगे आगे के नंबर, तो आएंगे 6 प्लस 8 प्लस 0, 5 प्लस 1 प्लस 2, 3 प्लस 6 प्लस 4, और नेक्स्ट इसमें आएगा 6 2 12 प्लस 16 प्लस 0, और 10 प्लस 2 प्लस 4, और 6 प्लस 12 प्लस 8। इसके आगे 6 प्लस 3 18 प्लस 24 प्लस 0, 15 प्लस 3 प्लस 6, and 9 प्लस 18 प्लस 12। ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स आगे बता दोगे। अब इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने में आप देखेंगे क्या बनेगा, आपके सामने बनेगा 6 5 11 और 2 13, 10 और 3 13, और 8 यहाँ जाएगा 22 और 4 26, 20 और 26 अगेन, और ये 16 हो जाएगा। यहाँ पर 18 और 15 33, तो ये 39 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। तो नीचे जो है वो 30 और फिर ये भी 39 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। ये आपके पास हो गया इन दोनों को ऐड करके, और इन दोनों को ऐड करके जो है वो आपके सामने ये आ जाएगा 14, ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 4 13, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 28, और 10 और 12 और 16, और 12 18 और 8 26, इधर करेंगे तो जो आएगा आपके पास 42, 15 प्लस 13 18, और 6 24, और 9 और 18 27, और 12 39। ये आपके सामने आ गया मल्टीप्लाई। प्लस होने के बाद थोड़ा सी प्लस मुश्किल है, एक दफा इसको रीचेक कर लेते हैं। 6 प्लस 5 11 2 13 है, 12 और 12 10 22 और 4 26 है, 18 प्लस 15 जो हो जाता है 33 प्लस 6 39 है, 4 प्लस 6 13 हो गया, 8 हो जाएगा, 8 10 20 प्लस 6 26 आएगा,
2 और 14 16 हो जाएगा, 12 और 18 हो जाएगा 30, 39 39 हो जाएगा, और 21 प्लस हो जाएगा 24, यहाँ पर 6 8 14 होगा, ठीक है। 5 1 6 और 6 और 2 8 हो जाएगा, ये 3 6 9 और 4 13 हो जाएगा, 12 प्लस 16 में 28 हो जाएगा, 10 प्लस 2 12 और 4 16 हो जाएगा, और 6 प्लस 12 18 और ये 26 हो जाएगा, 26 ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देंगे तो 18 और 24 में आपके पास हो जाएगा 42, ये 18 और 24 हो जाएगा आपके पास 42, उसके बाद 15 प्लस 3 18 और 6 24, और फिर ये 9 और 18 27 प्लस 12 39। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 13 और 14 यहाँ पर मैं लिखा आपके सामने, 13 और 14 को ऐड करेंगे तो बनेगा 27, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ मैं, इन दोनों मैट्रिक्स को 13 प्लस 14 हो गया 27, 26 प्लस 28 हो जाएगा प्लस 54, 39 और 40 हो जाएगा आपके पास 11 और 77 81, 13 और 8 आपके पास हो जाएगा 21, 26 और 16 आपके पास हो जाएगा 26 और 6 32, 26 और 16 आपके पास हो जाएगा 32 और 10 42, और 39 और 24 आपके पास हो जाएगा 13 और 50 13 और 50 63, 39 और 24 आपके पास हो जाएगा 63, नीचे आ जाएंगे 8 और 16 आपके पास हो जाएगा 24, और सॉरी 8 और 13 आपके पास हो जाएगा 21, और 16 और 26 आपके पास हो जाएगा अगेन 42, और 24 13 आपके हो जाएगा अगेन 63। ये आपके पास आ गई आपकी राइट हैंड साइड, जो कि हमने अभी सॉल्व की, और अब इसे हमने मल्टीप्लाई किया, और इसके अंदर जो है वो देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपकी वो बराबर आ रही है, ये प्रूफ हो गया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, इससे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाल चुके हैं। एक चीज को हम वेरीफाई कर लेंगे, ये 39 और 24 यहाँ पर सही आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर 39 आ रहा है, ये 12 और 18 प्लस करने को 9 39 को भी करने हैं, ये 12 कैसा आया 4 3 12 और 6 3 12 और 3 6 9, और ये कैसा आया 4 3 6 3 और 3 3 बिल्कुल ठीक है ये। और उसके बाद यहाँ पर भी ऐसी मामला है कि ये 24 को चेक कर लें, 24 कैसा है 5 3 15 5 3 15 1 3 3 और 2 3 6 6 और प्लस 3 9 9 और 5 15 24, ये 24 39 आपका 63 आ रहा है, साइड सही हो गया। सिंस हम कह सकते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस ये आपके पास प्रूव हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 14 का। इसी तरह से हम आगे इसको क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, पार्ट इसी का पार्ट 4 करेंगे। अभी इसके अंदर जो है तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट होगी, उसके अंदर आगे पीछे हो जाएगा मामला, मल्टीप्लिकेशन के दफा आ जाएगा। इसमें आपके पास जो 5 लिखा हुआ है वो अभी हम देखेंगे अपने पास के, इसका अगला पार्ट हम शुरू करते हैं।